चैंटिंग बंद करना पड़ेगा कविता जी, चैंटिंग चल रहा है। क्या? प्रभुपाद जी का चैंटिंग चल रहा है। ओ सॉरी, बंद करो। वो आवाज आ रहा है। ठीक है, टीवी में चल रहा, बंद करो। ये आवाज अभी भी आ रही है, क्यों, कहाँ से आ रही है पता नहीं। बंद हो गई। अच्छा, उर्मिला दी। स्टार्ट। हाँ ठीक है, अभी आप हो रहा है। तो आज हम दिनकर जी की रश्मि रथी का चतुर्थ सर्ग पढ़ेंगे। उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कर्ण जो कुरुपति का ही नहीं था प्राण, कर्ण जो कुरुपति का ही नहीं था प्राण, नरता का भी था भूषण महान। उसका कवच कुंडल उसके अजय रहने का वरदान था, उसका कवच कुंडल उसके अजय रहने का वरदान था। तलवारों के घाव से भी रक्त बूंद तक न गिरने का अभेद उपादान था। कुरुक्षेत्र के रण में तो विजय उसकी सुनिश्चित थी, कुरुक्षेत्र के रण में तो विजय उसकी सुनिश्चित थी। कर्ण जिस खेमे से लड़ता विरोधी दल की पराजय ही उचित थी, कर्ण जिस खेमे से लड़ता विरोधी दल की पराजय ही उचित थी। उसकी दिव्य शक्ति से स्वयं मुरारी भी घबरा गए थे, उसकी दिव्य शक्ति से स्वयं मुरारी भी घबरा गए थे। देख उसका बाहुबल देवराज भी चकरा गए थे, देख उसका बाहुबल देवराज भी चकरा गए थे। धनुर्धारी अर्जुन जो इंद्र का अंश था, धनुर्धारी अर्जुन जो इंद्र का अंश था, उसकी पराजय का भय इंद्र का दंश था। मिलकर कृष्ण के साथ चाल उन्होंने चली, मांगने कवच कुंडल का दान वो बन आए छली, मांगने कवच कुंडल का दान वो बन आए छली। याचक और दाता की यही रोचक कहानी दिनकर जी ने चतुर संग में गूंथी। आओ मिलकर पढ़े हम आज फिर रश्मि रथी, आज फिर रश्मि रथी। बहुत अच्छा। प्रतिभा जी आप म्यूट पर है, प्रतिभा जी आप म्यूट पर है। हाँ हो गया। दिनकर जी की पंक्तियों को आपने और सुंदरता से बहुत संवाद सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए तो तो आज आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ वही बोल रहे, आप कुछ बोलना चाहे तो बोलिए। नहीं, हम बोल रहे थे आपका टीका भी सूर्य भगवान जैसा चमक रहा है, एकदम बढ़िया। सूर्य पुत्र है ना तो आई नो, अच्छा मोड मीनू ले जी रहे और हैं। मीनू जी गेटअप तो देखिए थोड़ा, दोनों चमक रहे हैं। तो थोड़ा ये लोग आज कोई गेटअप में कहीं जा रहे हैं ना? नहीं मीनू जी भी बहुत सुंदरता से तैयार होके आई है। हाँ वही मीनू जी, और एकदम लग रहा है आज तो झकाझक चकाचक। जाना नहीं, हम लोग इसके लिए गेटअप किए हैं। अरे वाह क्या बात है। ये तो बड़ा मीनू है ना, ये तो ज्यादा बड़ा इतना मीनू है। चढ़ा दी थी ना, हम लोग को लगा कुछ तो करना पड़ेगा। वेरी नाइस। स्टार्ट करिए। रश्मि रथी चतुर्थ सर्ग। प्रेम यज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सन्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। हरि के सन्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भिसिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर।
पर तब भी रेखा प्रकाश की, जहाँ कहीं हस्ती है वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभी जलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभी जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे वह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। हंसकर दे वह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल जलता है। स्नेह जितना अनल जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार बस उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा, वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाया दे वस्तु पर आत्मघात करना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि मत रेशों में कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की, पाकर उसे सुपुरित घन हो। बरसे मेघ भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का रुजू नाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है। रखना दान अपूर्ण, रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पुण्य काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को। जीवन की संगिनी प्राण की मणि को, सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु चूल्हे पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार, मोल मांगते हुए जीवन की। सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में, पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की, सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर, बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। वीर कंड विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था,
रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत की स्वामी है। जाकर उनसे कहो, पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गो धरती गज बाजी मांग लो, जो जितना भी चाहो, जो जितना भी चाहो। नाही सुनी कहा किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात, प्राण भी दे सकते वह सुख से। और दान देने में वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। करते वो सत्कार की मानो हम हो नहीं भिखारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी। और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण, युग युग जिए कर्ण, दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रदीप शरण है। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्व दीनों का घर भरता था। गो धरती गजवाज अन्न धन वसन जहां जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलित महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पूर्ण विवर से। व्रत का निकष दान था, अब की बढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत था, अब बुद्धि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत था। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा भी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहगलता विरुत वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है, कहा कर्ण ने कौन उधर है, बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण तुम सबका विनीत अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन, धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हों किसी रोज सागर से,
मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उऋण बनूं तुमको भी, न्यास तुम्हारा देकर उपकृत करो मुझे अपनी सिंचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर से भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या, जिस पर गर्व करूं मैं। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी सुनी है सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिर आते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभितो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। आश्वासन से ही अभित हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, सिवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिनी जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं, प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में, खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूं मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूं मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हाथ पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल है, जगह जगह कर हमें वही तो रखती निचंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़, बोलिए आप क्या लेंगे, बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नब्बे देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में
किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा, नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली बाती कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है, सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ, एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी भी अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विदु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यही चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़कर दूंगा नहीं विप्र का दोही, नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, वचन मांगकर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप का अपना सेवक करने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा समझा तो यह को और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश, धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं।
दीन विप्र ही समझ कहा, धन धाम धरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। केवल ग्रंथ जिन्हें प्रिय, केवल गंध जिन्हें प्रिय, उनको स्थूल मनुज क्या देगा। और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारें, हम क्यों अशुभ विचारें। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी दधीची की पंक्ति छोड़कर जग में अयश न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे क्या निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। ये शायद इसलिए कि अर्जुन ये आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ू लिए यह देव कवच से खाली। और इधर मैं लड़ू लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योगी समर क्या होगा। इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को। सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत शरब पर चढ़ आखेटक पद पाना है। जहर पिला मृतपति को उसको पौरुष दिखलाना है। यह तो सात समर से होकर भीत विमुख होना है। जब निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। यह निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज, हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। सच्चाई पर भी कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। और काट कर उसे जगत में कर्णजयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधि रण में। कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में, रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके सामने करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुत्र देवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए, मनुष्य सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत, अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था। जीता वह इसीलिए कि उसके पास कवच और कुंडल था। जीता वह इसीलिए कि उसके पास कवच और कुंडल था। महाराज, किस्मत ने मेरी न कौन अवहेलना। किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। जन्मा जाने कहाँ पला पद दलित सूत के कुल में। परिभव सहता रहा विफल प्रोत्साहन हित व्याकुल में। द्रोण देव से हो निराश वन में भृगुवती तक ढाया। बड़ी भक्ति की पर बदले में शाप भयानक पाया। और दान जिसके कारण ही ख्यात हुआ मैं जग में,
आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। और दान जिसके कारण ही ख्यात मैं जग में, आया है बन विघ्न सामने आज विजय के मग में। ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था, ब्रह्मा के हित उचित मुझे क्या इस प्रकार छलना था। हवन डालते हुए यज्ञासी मुझको ही जलना था, हवन डालते हुए यज्ञ में मुझको ही जलना था। सबको मिली स्नेह की छाया, नई नई सुविधाएं, नेस्ती भेजती रही सदा, पर मेरे हित विपदाएं, मेरे हित विपदाएं। मन ही मन सोचता रहा हूँ, यह रहस्य भी क्या है, खोज खोज घेरती मुझी को, जाने क्यों विपदा है, जाने क्यों विपदा है। और कहे यदि पूर्व जन्म के पापों का यह फल है, तो फिर विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है, विधि ने दिया मुझे क्यों कवच और कुंडल है। समझ नहीं पड़ती विरंची की बड़ी जटिल है माया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया, सब कुछ पाकर भी मैंने ये भाग्य दोष क्यों पाया। जिससे मिलता नहीं सिद्ध फल मुझे किसी भी व्रत का, उल्टा हो जाता प्रभाव मुझ पर आ धर्म सुगत का। गंगा में ले जन्म वारी गंगा का पी न सका मैं, किया सत्कर्म छोड़ चिंता पर जी न सका मैं। जाने क्या मेरी रचना में था उद्देश्य प्रकृति का, मुझे बना आगार सुरता का, करुणा का, घृति का। देवोपम गुण सभी दान कर जाने क्या करने को, दिया भेज ऊपर केवल बाधाओं से लड़ने को, दिया भेज ऊपर केवल बाधाओं से लड़ने को। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है। एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है, एक नया संदेश विश्व के हित वह भी लाया है। शायद उसे भी नया पाठ मनुष्यों को सिखलाना है, जीवन जय के लिए नहीं कहीं कुछ कर्तव्य दिखलाना है। वह कर्तव्य है कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि सूर जो चाहे कर सकता है, नियति भाल पर पुरुष पांव निज बल से धर सकता है। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि शक्ति बसती न वंश या कुल में, बसती है वह सदा वीर पुरुषों के वक्ष पृथुल में। वह कर्तव्य है यह कि विश्व ही चाहे रिपु हो जाए, दगा धर्म दे और पुण्य चाहे ज्वाला बरसाए, पर मनुष्य तब भी न कभी सतपथ से टल सकता है। बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है, बल से अंधड़ को धकेल वह आगे चल सकता है। वह कर्तव्य है यह कि युद्ध से मारो और मरो तुम, वह कर्तव्य है यह कि युद्ध में मारो और मरो तुम, पर कुपंथ में कभी जीत के लिए न पांव धरो तुम, न पांव धरो तुम। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ। वह कर्तव्य है यह कि सत्य पथ पर चाहे कट जाओ, विजय तिलक के लिए करो में कालिख पर न लगाओ, न लगाओ। देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी न साथ लाया हूँ, मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ, जिन्हें नहीं अवलंब दूसरा छोड़ बाहु के बल को, धर्म छोड़ भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज के विषम वृत्ति में चारों ओर जलेंगे, पग पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेंगे। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा,
मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। मैं उनका आदर्श, किंतु जो तनिक न घबराएंगे, निश्चरित्र बल से समाज में पद विशिष्ट पाएंगे। सिंहासन ही नहीं, स्वर्ग भी उन्हें देखनत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। धर्म हेतु धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा। श्रम से नहीं विमुख होंगे जो, दुख से नहीं डरेंगे। सुख के लिए पाप से जो नर कभी न संधि करेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर, बलि से नहीं मुकरना। जीना जिस अप्रतिम तेज से, उसी शान से मरना। जीना जिस अप्रतिम तेज से, उसी शान से मरना। मुझको छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से, महादान देता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से, महादान देता हूँ। यह लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की। कनक रचित निश्रेणी अनुपम, निज सुत की उन्नति की। हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का। अंतिम मूल्य किसी दानी, जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना, जग में यही चलन है। जीवन देकर जय खरीदना, जग में यही चलन है। विजय दान करता न प्राण को, रखकर कोई जन है। मगर प्राण रखकर प्रण अपना, आज पालता हूँ मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का, हवन डालता हूँ मैं। पूर्णाहुति के लिए विजय का, हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा। इससे बढ़कर दान अनुपम, भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ। अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। एक विनय है और, आप लौटे जब अमर भुवन को, दे दे यह सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है। कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वह रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा। हुआ जयी राधे और अर्जुन इस रण में हारा। यह कह उठा कृपाण कर्ण ने, त्वचा छील क्षण भर में। कवच और कुंडल उतार, धर दिया इंद्र के कर में। कवच और कुंडल उतार, धर दिया इंद्र के कर में। चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग विचारे। दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीति के मारे। सह न सके आघात, सूर्य छिप गए सरक कर घन में। साधु साधु की गिरा मंत्र, गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का करतब देख निराला। अपना कृत्य विचार कर्ण का करतब देख निराला। देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से। ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकारवश इंद्र सरल नर को छलने आए थे। नहीं त्याग के महातेज सम्मुख जलने आए थे। मगर विशिख जो लगा कर्ण की बलिका आन हृदय में। बहुत काल तक इंद्र
मौन रह गए मग्न विस्मय में। बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं। झुका शीश आखिर वे बोले, अब क्या बात कहूँ मैं। करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूँ। पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूँ। देख लिया जो कुछ देखा था, कभी न अब तक भूपर। आज तुलाकर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। आज तुलाकर भी नीचे है मही, स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते। क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं। मांगू क्षमा दान, ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। मांगू क्षमा दान, ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलिकण, दूसरी न मेरी गति है। दे पावन पद धूलिकण, दूसरी न मेरी गति है। पहले भी थी भ्रमित, अभी भी फंसी भंवर में मती है। फंसी भंवर में मती है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा। दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम गिरेगा। वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। आह, खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी। दानी कहीं दिव्या है मुझसे आज छावी तेरी। दानी कहीं दिव्या है मुझसे आज छावी तेरी। तृणसा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ। तृणसा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूँ। शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूँ। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा। हुई परीक्षा पुण्य सत्य ही नर जीता सुर हारा। हुई परीक्षा पुण्य सत्य ही नर जीता सुर हारा। नर जीता सुर हारा। हाँ, पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को। जानबूझकर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। पर छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण, वंदनीय तू कर्ण, देख कर तेज तिग्म अति तेरा। कांप उठाता आते ही देवत्वपूर्ण मन मेरा। कांप उठाता आते ही देवत्वपूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है। हृदय सिमटता हुआ आप ही आप पर मरा जाता है। आप ही आप पर मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल सेल अचल सा। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शेल अचल सा। कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजीभूत रूप सा तू मुझको लगता है। तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्यता पीछे तुझे गगन में। बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे। सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिक घेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इटलाती है। मस्तक सुंग स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा। सूर्य पुत्र यह नहीं, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र यह नहीं, यह कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी, तू दानी में कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी।
तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप है तेरा। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप है तेरा। काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पकता हूँ उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूँ। बर्बर समान लगता हूँ। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो। अतः कर्ण कर कृपा यहाँ से मुझे तुरंत जाने दो। अपने इस दुर्धुष्टे से त्राण मुझे पाने दो। त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर दो। मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोचकर वर लो। कहा कर्ण ने, धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो। वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से। अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है। छल से कर आघात तुझे जो निसहायता दी है। उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू ये आशा। नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं, तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले अमोघ ये अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। ले अमोघ ये अस्त्र काल को भी यह खा सकता है। इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। विफल न जा सकता है। एक बाहरी मगर काम तो इससे ले पाएगा। फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। दे अमोघ सर दान सिधारे देवराज अंबर को। दे अमोघ सर दान सिधारे देवराज अंबर को। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को। गया कर्ण निज घर को। गया कर्ण निज घर को। धन्यवाद। अच्छा, बहुत चैप्टर ही बहुत अच्छा था दानव, बहुत ही अच्छा चैप्टर। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, आपके जैसे नहीं पढ़ पाते। बहुत भावपूर्णता से पढ़े आप बहुत लोग और बहुत जस्टिस पूरा पूरा जस्टिस किए दिनकर की पोइट्री का। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि देखिए कि ये पैराग्राफ, तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, मतलब कि कर्ण के लिए जब कृष्ण भगवान खुद चिंतित थे, जब महाभारत चल रहा है, लास्ट में अर्जुन और कर्ण खाली बच रहे और उनके सामने कर्ण आ जाता है, तो उनको बचाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते हैं। और लास्ट में एक तरीके से छल ही होता है, क्योंकि जब उसका पहिया फंस जाता है तो वो जानते हैं कि जब तक कर्ण के हाथ में अस्त्र है कोई उसको हरा नहीं सकता है। तो यहाँ पे इंद्रदेव भी बोल रहे हैं कि तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। कवच कुंडल भी ले लिया अपना बेटा के लिए। सब कुछ कर रहे हैं वो लोग, जो पॉसिबल हो सकता है। कर्ण का जो भी रक्षा है, जो भी उसका हिम्मत है, ताकत है, सबको वो लोग छीन ले रहे हैं। उसको श्राप भी मिल रहा है और उसके बाद भी वो लोग जानते हैं कि कर्ण के हाथ में अस्त्र रहने से अर्जुन सुरक्षित
नहीं नहीं है, है। वो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। तू पहुंचा है जहां कर्ण देव तत्व भी न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। मतलब देवता लोग भी इतना बड़ा काम नहीं करे हैं अभी तक जो तूने कर दिखाया है। वंदनीय तू कर्ण, देख कर तेज तिगम अति मेरा, कांप उठा था आते ही देदत पूर्ण मन मेरा। मतलब मैं जो देवता हूँ, मैं अपने पूजा जाता हूँ, इंद्रदेव सबसे बड़े राजा, वो भी कांप रहे हैं अंदर में। वो जान रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं। कर्ण जैसे आदमी जिसका कवच कुंडल ये सब कुछ है और वो उसको मांग रहे हैं, तो मन में कहीं उनके ग्लानि भरी हुई है, फिर भी वो अपने पुत्र के प्रेम वश में उनकी बहादुरी को, कर्ण को जानते हुए कवच कुंडल का दान मांग रहे हैं। किंतु अभी तो मुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही मरा जाता है। और एक हमको और ज्यादा टच किया, जहां पर वो बोलते हैं कि हरिश्चंद्र व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, ठीक है, त्याग सीता को। सभी ने कुछ ना कुछ मतलब बोल त्याग दिया किया। है। महाज्ञानी थे या जो भगवान मनुष्य के रूप में आए पृथ्वी पर, उन्होंने कुछ ना कुछ बड़ा त्याग किया। तो राम को भी सीता को त्यागना पड़ा। और उसके बाद अस्थि देकर दधीची ने पूरे तीनों लोगों को बचाया। इसका जरा सा कुछ कोई बता सकता है? दधीची का मालूम है किसी को? उर्मिला जी, कुसुम जी, मनीषा जी। हाँ एक बार जब दानव शक्तिशाली होते जा रहे थे, हाँ दानव तो मतलब तरह तरह का तप करके और ब्रह्मा जी से, शिव जी से बहुत सारे वरदान ले लेकर उनको अपनी ताकत बढ़ाते आवाज, रहते थे। हेलो, हाँ हाँ, आ रही है प्रतिभा दीदी आवाज उनकी। हाँ सुने, हाँ बोलिए। थोड़ा सा ना फिर से बोलेंगे उर्मिला जी, मेरी आवाज चली गई थी गलती से। बोलती देवता और दानव में हमेशा संग्राम रहता था, दोनों एक हाँ दूसरे के विरुद्ध रहते थे, क्योंकि हाँ दानव चाहते थे अपनी शक्ति बढ़ाकर देवताओं पर और मत इस पर हाँ स्वर्ग हाँ पे भी वो लोग अपना राज्य स्थापित कर ले सारे लोगों में, और देवता चाहते थे कि स्वर्ग पर हमारा ही राज्य हो। तो दानव बहुत चालू थे, वो उसके लिए कभी शिव जी का कभी ब्रह्मा जी का बहुत कठिन तपस्या कर करके उन लोगों से वरदान लेकर अपनी शक्ति बढ़ाते रहते थे। और जब उनकी शक्ति बढ़ जाती थी तो बहुत अत्याचार करते थे सब पर, देवताओं पर भी, ऋषि मुनियों पर, सब पर अत्याचार करते थे। तो एक बार ऐसा ही देवताओं का शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उनका अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। वो मतलब लोगों का जीना दुर्भर हो गया, ऋषि मुनियों का, देवताओं का। तो सब बहुत कोशिश की लेकिन कुछ कर नहीं सके उनकी ताकत के आगे। तो उन्होंने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको तो अब कोई भी नहीं हरा सकता है। एक मतलब दधीची ऋषि ऐसे हैं जिनकी हड्डियों का अगर वज्र बनाकर आप उनको युद्ध करें तो आप उनको हरा सकते हैं। तो अब सब मिलकर, दधीची ऋषि तपस्या में लीन थे। वो बहुत कठिन तपस्या करके उनके शरीर में मतलब इतनी ताकत थी कि वो उनकी हड्डियों से ऐसा शस्त्र अस्त्र बन सकता था जो किसी को भी हरा सके। इसीलिए सारे देवता दधीची के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। जब दधीची प्रार्थना अपनी समाधि से उठकर आंख खोलते हैं तो उन्होंने देखा कि सब देवता खड़े हैं। तो बोले क्या चाहिए? देवता लोग कहते हैं हमें आपकी हड्डियों का दान चाहिए, जिनसे हम लोग वज्र नाम का अस्त्र बनाएंगे और उससे हम लोग दानवों के साथ युद्ध करके उनको पराजित करेंगे। दधीची ऋषि ने बहुत ही हंसते हुए तुरंत समाधि लेकर अपनी हड्डियों का दान कर दिया और उनकी हड्डियों से वज्र नाम का अस्त्र बना, जिससे दानवों को हराकर देवताओं ने विजय पाई। बहुत सुंदर, वेरी वेरी करेक्ट। और बहुत सुंदरता से शॉर्ट में आपने बता दिया। इसमें खाली इतना हम कहना चाहेंगे कि जब, हालांकि इंद्रदेव खुद उनकी इस तपस्या से इतने डर गए थे कि कहीं वो इंद्रलोक को नहीं जीत ले। दधीची जो तपस्या कर रहे थे उससे वो इतना डर गए थे कि कहीं इंद्रलोक को नहीं जीत ले, और इसलिए उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने खुद जो है अप्सरा, एक अप्सरा और कामदेव को भेजा। अलमशा अप्सरा क्या कुछ नाम था उनका, और कामदेव को भेजा कि उनकी तपस्या को भंग कर सके, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसके बावजूद देखिए दधीची जी ने जो है उनको अपनी अस्थियों का दान दिया। तो कर्ण की तुलना ऐसे ऐसे लोगों के साथ की गई है।
कर्ण का जो त्याग, जो और दान, सीवी का दान, सीवी हाँ का सीवी का दान बताइए। मुझे मतलब बहुत अच्छे से नहीं याद है, लेकिन ये था कि हाँ सीवी जो बहुत दयालु और धर्मनिष्ठ राजा था, एक हाँ बार वो कहीं जा रहा था तो शायद किसी कुत्ते को मतलब कोई शिकारी मारने आया, तो सीवी ने हाँ उसको अपनी शरण में ले लिया। और जो शिकारी ने कहा कि ये मेरा मतलब अधिकार है, क्योंकि मैं इसका शिकार करने आई हूँ, मैं ये मेरा हक है, मैं इसको हाँ लूं। तब हाँ सीवी ने कहा कि मैं इसके बदले में तुम जो मांगोगे दूंगा। वो बोलते हैं इसके शरीर में जितनी ये मांस है उतना मांस मेरे को आप अपने शरीर से काट कर दीजिए, तब मैं मानूंगा। और हाँ एक्चुअली वो शिकारी भगवान ही उसकी सीवी की परीक्षा लेने आए थे, क्योंकि उसका नाम चारों तरफ बहुत फैला हुआ था कि बहुत बड़ा दानवीर और दानी धर्मनिष्ठ है। इंसान है, इसलिए हाँ भगवान उसकी परीक्षा लेने आए थे। तो सीवी ने हंसते हुए कुत्ते को तराजू में तोल के उसके बराबर मांस अपने शरीर का काट कर अपने शरीर से काट के दिए। हाँ खुद अपने हाथ से काट कर दिया, इसीलिए कि सीवी ने अंग कुतर कर। हाँ वेरी नाइस। उतना ही हमको भी मालूम है और कुछ खास डिटेल नहीं मालूम है कि उसने अपना शरीर से कतर कतर के जितना हो सकता था मांस उसको दिया। तो वो एक्चुअली आई डिडंट गो टू डीप इनटू इट। और हरिश्चंद्र जी क्या बोलिए। हाँ हरिश्चंद्र का आप लोग कोई बोलिए। हरिश्चंद्र का कफन का कहानी तो हम लोग कौन सा सब थर्ड फोर्थ जानते हैं, स्टैंडर्ड हाँ। या कौन सा सब कोई पढ़ते थे। बताइए और कोई बताइए ना हमको। हाँ वही बोल रहे, कोई बोलिए। हाँ कोई भी बताइए, रेणु जी कोई भी बताइए कृति हरिश्चंद्र जी से, का कहानी कफन कृति, का। मीनू, कोई भी हाँ बता। हाँ कविता जी आप मधु बोलिए। जी, कविता। ठीक है चलिए, अभी हमको लगता है कि फिफ्थ वाला कौन करेगा अभी। फिफ्थ तो मधु जी और ये कर रहे हैं ना। रमा जी, रमा जी। हाँ जी। हाँ हम तो हाँ षष्ठ वाला षष्टम जो है आपका छठा कौन करना चाहेगा, क्योंकि वेनसडे को वो पड़ेगा, फिर मंडे को तो पंचमा हो जाएगा, पंचम वाला, और षष्ठ वाला है वो आपका वेनसडे को होगा। तो कौन करना चाहेगा। विनीता जी आप करना चाहेंगे, आप नहीं किए हैं। हाँ यू कैन डू ना। हाँ तो षष्टम में आप और किसी को भी ले लीजिए, बहुत बड़ा है सर और अच्छा पोइट्री है, आप अपने साथ जिसको भी लेना चाहे ले लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि और हम क्या बोल रहे थे कि बहुत रिपीटिशन ऑफ जो लाइंस हैं, खाली लास्ट लाइन अगर आपको इफेक्टिव लगती है तो रिपीट करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि पूरा 40-50 मिनट लग जाएगा और लंबा है, इससे भी लंबा है। तो थोड़ा सा ध्यान अपने को टाइम का रखना पड़ेगा। एंड तो षष्टम आप कर रहे हैं, फिर सप्तमम सोचेंगे कौन करेगा। या तो हम कर देंगे। हमारे कविता साथ दीदी कौन नहीं की अभी करेगा। तक, आप भी, कविता दी भी नहीं की है ना अभी तक। हाँ कविता को बात कर लेंगे हम, और कविता कर सकते हैं, नहीं तो रेनू भी बाकी है अभी। रेनू आप हाँ रेनू जी को भी बात कर सकते हैं, विनीता जी अगर रेनू फ्री हो गई हो, हाँ उनके रेणु जी ने बच्चे पढ़ आए लिया, थे ना रेणु ने तो पढ़ा था ना सेकंड वाला। हाँ, रेणु जी पढ़ लिए थे। रेणु पढ़ जी लिए पढ़ थे। लिया। अच्छा रेणु जी पढ़ हाँ लिए, ओके ओके हाँ हाँ ठीक है। तो और भी लोग हैं ना कितने, और कौन है, हमको अभी तो कोई नहीं दिख रहे हैं इसमें। रमा अग्रवाल वो भी है ना मेरठ वाले, रमा अग्रवाल मेरी सिस्टर, उनको भी पूछ जी सकते अग्रवाल। हैं। रमा सरावगी जी तो इनके साथ पढ़ रहे हैं, मधु जी के हाँ। साथ। हाँ हम तो मंडे को हो रहा है मेरा। हाँ नहीं, रमा आपका जी मंडे। अग्रवाल, रमा जी अग्रवाल मेरठ के जो है। हाँ वो भी है, हाँ वो भी बाकी है। वो भी करना चाहिए तो ग्रुप में आप डाल दीजिए ना कि कौन करना चाहता है। षष्टम अभी से डाल दीजिए और दोनों का पीडीएफ मंगा लीजिए, और सप्तमम का भी, इसका भी मंगा लीजिए, लास्ट सर का, वो हम लोग मंडे नेक्स्ट मंडे फिनिश कर देंगे। इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो हम कर्ण को रिलेट करके एक समझिए कि एक नाट्य नाट्य अर्थपूर्ण, हाँ एक अर्थपूर्ण एक लेक्चर या एक टॉक अपनी फ्रेंड का कराना चाहेंगे कि ये सब क्यों होता है आपके अंदर, अंदर का इतना नेगेटिविटी और ये सब जो होता है उसको हाउ यू कैन टैकल दैट, उसको मुद्रा से, कि उसको मेडिटेशन से, कि उसको कैसे आप दूर भी कर सकते हैं, और एज के हिसाब से होता है। और आपको जो लगता है बहुत ज्यादा, जैसे कविता जी ने कहा कि पार्शियलिटी हो रही है, ये सब हो रही है, हाउ टू टैकल ऑल थिंग्स विथ योर डे टू डे लाइफ इन दिस वर्ल्ड,
नॉट इन दैट कर्ण का वर्ड में, लेकिन कर्ण से सीखने के पश्चात हम लोग कैसे उसको अपनी लाइफ से अपनी लाइफ में हैंडल कर सकते हैं. तो आई वुड लाइक टू हैव अ टॉक विथ हर विद अ मीनिंगफुल whatever she will propose or she will show to us. So I'll talk to her. आप लोग करना चाहेंगे लास्ट? That will be like. हाँ हाँ बिल्कुल 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 करना चाहेंगे. Thank you. So I'll ask her, and actually she is into meditation, she is into mudra, she is into chakra, she सब कुछ करती है, एंड एक्यूप्रेशर भी देती है, दोस्तों का दर्द भी दूर कर देती है. हम लोग पार्टी करते हैं, हम बोलते हैं ए यार थोड़ा सा एक्यूप्रेशर दो ना, हमारा क्या हाथ दुख रहा है, अब वो लग जाती है फटाक से करने के लिए. लाइक दैट. तो अच्छा है. सो हम